मेरे को लगता है कि 18,700 से लेकर 19,200 के बीच में हेमंत बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं। और इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी लास्ट वीक भी सिंक नहीं हुआ था। तो अच्छा है कि आप 18,900 पे अपना एक स्टॉप लॉस रखें। पहली बात तो ये है। बाय कहां करना चाहिए? बाय करना चाहिए जब ये 19,500 के ऊपर सेटल हो जाए, ट्रेड करना शुरू कर दे। उसके बाद पहला टारगेट हर्षदा होगा 20,050, 20,200 का। लेकिन आई थिंक एज ए ट्रेडर आई विल प्रेफर निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक। हर्षदा, ठीक बात है। तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर। आईसीआईसीआई बैंक से घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको थोड़ी देर में आगे बताएंगे कि ये नतीजे कैसे रहे हैं। तो ऐसा मुझे तो कोई दिक्कत देखिए इन नतीजों में नजर आई नहीं है। पॉजिटिव्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। डिपॉजिट्स जो हैं वो देखिए आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं। ये येस बैंक के बाद आरबीएल बैंक से भी देखिए पैसा वगैरह निकला है और यहाँ पर पैसा जाता हुआ नजर आया है। और नंबर्स अगर आप देखें तो एनआईएम्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाइज पर आए हैं। तो रिकॉर्ड हाइज पर एनआईएम आना जो नंबर्स अनुमान से ढीले नजर आ रहे हैं वो खाली प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ाई है। और प्रोविजनिंग तो देखिए बढ़ानी थी कोविड से रिलेटेड और अच्छी ज्यादा प्रोविजनिंग बढ़ाई है। तो थोड़ा कॉशियस है लेकिन प्रोविजनिंग बढ़ने के चलते ये नंबर्स आपको थोड़े से अनुमान से कम नजर आ रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक पर मुझे नहीं लगता ब्रोकरेज हाउसेस की भी कोई खराब नेगेटिव खबर है। जो टारगेट्स थे वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत ऐसा आज के दिन नहीं है। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को पूछते हैं कि वो कैसे आज मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश जोशी जी से पहले एक फंडामेंटल राय ले लेते हैं इस हफ्ते के लिए। मयूरेश जी बताइए ये हफ्ता कैसा होगा? और थोड़ी देर में लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि एक एक्सक्लूसिव खबर देने वाले हैं राहत पैकेज को लेकर। और ये वो वर्ड है जिसका सबको इंतजार है। मंदी करने वाले मंदी नहीं कर पाते खुलकर, ये सोचते रहते हैं कि राहत पैकेज कहीं ना आ जाए। तो अब लक्ष्मण बता रहे हैं ये बहुत जल्द आने वाला है। तो लक्ष्मण हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन बताइए व्यू का क्या है आपका इस समय फंडामेंटली? मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग हर्षदा जी, मॉर्निंग नीरज जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट्स की एक रेंज बाउंड है मेरे ख्याल से आई थिंक इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। और जैसे आपने हेमंत जी राइटफुली कहा और जैसे मैं आपको कल पेरिस्कोप पे भी सुन रहा था, आई थिंक जो इकोनॉमिक राहत पैकेज है आई थिंक अगर ये अनाउंस होता है जो होना चाहिए अगले कुछ दिनों में, आई थिंक एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज होगा मार्केट्स के लिए। अभी कितने प्रोपोर्शन में आता है आई थिंक द फिगर इज वेरिंग एनीवेयर बिटवीन 2.5 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ के आसपास। बट वॉट एवर द पैकेज कम्स आई थिंक इट विल बी अ बिग रिलीफ टू द सेक्टर्स विच आर हिट द मोस्ट, एमएसएमईज, एसएमईज जिसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आप आई थिंक बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ द थीम्स, और आप तो थीम गुरु है ही, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रूरल फोकस्ड है, जो कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो आई थिंक दो तरीके से मार्केट को खेलना चाहिए। एक आई थिंक जो एक सेंटिमेंटल पुश थ्रू देगा स्टॉक्स को, जो मोमेंटम प्लेस हो सकते हैं, और एक जगह जहां पे आई थिंक फंडामेंटल्स ठीक ठाक लग रहे हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक रियल एस्टेट से, जैसे आप कोल्टे पाटिल की बात कर रहे थे, जो इनके आई थिंक लैंड पार्सल की सेल है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेट लेवल जिन्होंने 80 से 100 करोड़ कम किए हैं, 520 करोड़ की डेट और 1400 करोड़ के रिसीवेबल्स, आई थिंक एक इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल बूस्टर है स्टॉक के लिए। और दूसरा आई थिंक अगर लक्ष्मण रॉय जी जो हमारे ब्रेकिंग न्यूज गुरु हैं, ये आई थिंक रियल एस्टेट पैकेज पे कुछ आई थिंक कुछ घोषणा होती है, तो आई थिंक सच स्टॉक्स विल इंप्रूव, क्योंकि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो पहले इंप्रूव होगा रादर देन द हाई एंड हाउसिंग। दूसरा आई थिंक in terms of the structural story itself, मुझे लगता है आई थिंक जैसे हर्षदा जी सुबह बात कर रही थी, आई थिंक जो पैसा फेंका जा रहा है मार्केट्स में, आई थिंक वो इतना सपोर्ट करने वाला है मार्केट्स को, क्योंकि फ्री मनी विल कम बैक टू इक्विटीज। और जो बॉन्ड से पैसे निकलेंगे, क्योंकि वहां पे जो स्क्वीज हुई है आई थिंक स्प्रेड्स डेवलप मार्केट्स में, वो फ्लो होंगी इक्विटीज की तरफ। इसलिए इक्विटी मार्केट्स की तरफ मेरा पॉजिटिव रुझान है। यस, रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल है, बट मुझे लगता है आई थिंक वंस वी क्रॉस दैट 10,000 का लक्ष्य आराम से हासिल हो सकता है। तो आई थिंक फर्टिलाइजर स्टॉक जैसे आप कह रहे थे, एनएफएल, ब्रिलियंट सेट ऑफ नंबर्स आउटपुट के हिसाब से, यहाँ पे आई थिंक एनएफएल सेंटिमेंटल प्ले हो सकता है, मोमेंटम प्ले, कोरोमंडल कैन बी अ स्ट्रक्चरल स्टोरी। जीएमएम फॉर्डर पे मैं ध्यान रखूंगा, रिजल्ट्स है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है, लाइनिंग इक्विपमेंट को लेकर लीडरशिप पोजीशन फार्मा को जीती है ये कंपनी, आरओईज जो है और जो अर्निंग्स ग्रोथ है, आई थिंक ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट करेगी लॉन्ग टर्म में। तो आई थिंक दिस इज द वे आई लुक एट मार्केट, और मार्केट्स में बहुत पॉजिटिव रहूंगा अगले कुछ हफ्तों में। तो आप बेसिकली कह रहे हैं सिलेक्टिव फार्मा अभी भी थीम रहेगा, और ऑफ कोर्स रूरल इकोनॉमी से जुड़ी हुई थीम्स पर भी आपकी नजरें रहेंगी। कई फर्टिलाइजर कंपनियों की बात की है, रियल्टी पर डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा प्रिफर्ड स्टॉक रहेगा एट द मोमेंट। लेकिन एक फटाफट टेक चेक पालविया साहब और राजेश सातपुते से ले लेते हैं, फिर लक्ष्मण भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनसे जानेंगे आज की बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। सातपुते जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए स्ट्रैटेजी वही है जो हम गुड मॉर्निंग
पिछले कई दिनों से लगातार यही कह रहे हैं कि निफ्टी एक रेंज में फंसा है। और हेमंत, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि 9350 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग बैरियर है। लेकिन आज का ओवरऑल अगर आप ग्लोबल क्यूज एक मोमेंटम देखें तो मेरे हिसाब से बायस पॉजिटिव होना चाहिए। 9350 हेमंत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि आज निकाल दे, क्योंकि पिछले हम कई दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं 9200 और 9350 या 150-200 पॉइंट में हमने निफ्टी को कंसोलिडेट होते देखा है। तो मेरे हिसाब से सुबह में अगर 9350 निकालने में सक्षम हो तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट शुड बी 9580। तो 9580 9600 हाइपोथेटिकली आप ये पकड़ के चलो कि 9600 का टारगेट अनफोल्ड होता है 9350 के ऊपर। सो इट विल बी अ बाय फॉर मी। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 9250 का इनिशियली, प्रोग्राम बाद में मैं ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी के तो मुझे लगता है रेंज बाउंड ही रहेगा 19,000 और 20,000। ये एक रेंज है उसके लिए, 19,000 का सपोर्ट और 20,000 पे रेजिस्टेंस यानी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बैंक निफ्टी वन नॉच अगर आप देखो तो स्लाइटली वीक है, बाजार में प्रेशर जो है सिर्फ बैंक निफ्टी से। तो देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है आज बाजार में। एट द सेम टाइम दो कॉल्स रहेंगे जिसमें टेक महिंद्रा इज अ बाय। टेक महिंद्रा हमने फ्राइडे इसमें एक अच्छी रैली देखी लोअर लेवल से और शॉर्ट कवरिंग थी उसमें। 520 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 586 का मेरा टारगेट रहेगा। और सेकंड बाय कॉल जैसे हमने भी राइटली पॉइंट आउट किया था कैडिला, और मेरा आज का पिक रहेगा लुपिन। फार्मा मेरा आज का टॉप बेट है, मुझे लगता है फार्मा में ट्रैक्शन अच्छा रहेगा। सो लुपिन इज अ बाय, स्टॉप लॉस 820 रहेगा, टारगेट 872। ऑलराइट, आप तो ये है वो पिक्स। राजेश पालविया साहब से भी जानते हैं कि उनके पिक्स क्या है, उनका व्यू क्या है इस हफ्ते के लिए, आज के लिए। पालविया साहब बताइए, आपका रुझान कैसा है मार्केट पर, व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट में जो हमने लास्ट वीक में एक करेक्टिव मूव देखा